त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशंकरं कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग कैसा रहेगा। 16 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा महाराज परिवर्तित होकर दोपहर को करीब 11:16 पर ये आपके एकादशवें भाव में चले जाएंगे और ये आपके लिए शुक्र से दृष्ट होकर लाभ के रास्ते को खुलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माता पिता की सुंदर सेवा कर कर उनका आशीर्वाद देते हुए कार्य करोगे तो बहुत सुंदर आपके लिए लाभ के योग ग्रह नक्षत्र बनाते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा है जो करीब दोपहर को 3:44 पर आएगी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। तो उसके बाद नए कार्यों में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बाकी ओवरऑल 2-3 दिन के लिए ग्रह नक्षत्र आपके लिए बड़े उपयुक्त स्थान में जा रहे हैं, इनका पूर्ण लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ओवरऑल समय जो दिखाई दे रहा है, जो परिवर्तन का समय दिखाई दे रहा है, वो हमको दिखाई देता है कि विशेष तौर पर अच्छा रहेगा। चीज़ों को मैनेज करने में आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी बनती दिखाई दे रही है। मैनेज करते हुए चीज़ों को आप लाभ की तरफ ले जा सकते हैं और चीज़ों को अच्छे कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए और विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है और कहीं क्रय विक्रय के द्वारा चीज़ों को अच्छे से आगे बढ़ने, जो मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इन दिनों तुला राशि वालों के लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इनकम में, आमदनी में भी इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग हैं वो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मन में विचार कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई देगा, ध्यान उसमें रखते हुए कार्य करना है। सरलता का भाव अपनाते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति इन दिनों थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं। तो बृहस्पति को ताकत देने का जो सुंदर तरीका है वो आप ध्यान रखें। श्री गणेश विघ्नहर्ता गणेश जी का दिन है। इस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखें, गणेश जी को समर्पण करने का दिन है। चतुर्थी जो होती है गणेश जी के लिए संकष्टी चतुर्थी का योग बन रहा है 17 तारीख को शुक्रवार के अवसर पर। तो इस दिन तिल का दान, श्री गणेश का स्तवन, तिल के लड्डू बनाकर गणेश जी को, माताएं क्या करती हैं इस दिन अपने संतान के लिए, बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और उस तारे को देखकर गणेश जी का स्तवन करते हुए, गणेश जी का कथा का श्रवण करते हुए इस दिन तिलकुट का सुंदर बनाया जाता है। तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है बच्चों के लिए खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों को खासतौर पर तिल का सेवन जरूर करना चाहिए। तिल के तेल से मर्दन, तिल का यज्ञ, तिल का दान और विशेष तौर पर तिल का ही भक्षण शास्त्र में कहा गया है। इनको कर कर आप संपूर्ण प्रकार से कष्टों को दूर कर सकते हैं। 18 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन के लिए समय आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन घटेगा चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे वो थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ी विचारों में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी लाने के योग बनाएंगे। लाभ की कोई बिल्कुल सुंदर योग है कहीं, लेकिन जाने के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं। आने के योग भी, साथ साथ खर्चे, अननेसेसरी के जुर्माने बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, उनसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 19 तारीख रविवार का अवसर, उदया तिथि के रूप में दिल्ली के पंचांग के अनुसार से पंचमी थोड़ी देर के लिए विद्यमान रहेगी, उसके बाद षष्ठी का आगमन हो जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा धन खर्च हो सकता है, तो अननेसेसरी कहीं ना कहीं कोई पेनल्टी, जुर्माना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, उसका ध्यान रखते हुए कंफर्ट्स में कभी आने के योग बन सकते हैं। कंफर्ट की लालच में थोड़ा धन खर्च अधिक होने के योग दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखिएगा छुट्टी कहीं अननेसेसरी के जो रूल्स ना फॉलो करने के कारण से जुर्माना न पड़ जाए, इसको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सूर्य को ध्यान करें, सूर्य को जल दें, यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। नवग्रह शांति के लिए सूर्य का सबसे पहले गायत्री का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। इस दिन बुध हो जाएंगे अस्त। आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम भाव में चलते हुए बुध सूर्य के इतने सन्निकट आ जाएंगे कि बिल्कुल जो ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं 14 डिग्री के आसपास आकर अस्त होते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य महाराज, बुध महाराज जो है वो अस्त हो जाएंगे। ऐसे में थोड़ा सा चीज़ों में क्रिएटिविटी करने में दिक्कत आएगी, थोड़ा पराक्रम में, थोड़ा कहीं ना कहीं हिम्मत में या चीज़ों में जो क्रिएटिविटी बढ़ रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ दिन लगातार जब तक बुध अस्त है कोशिश ये करें हरी चीज़ों का दान करें, हो सके तो
वाणी से अपशब्द का उच्चारण ना करें। बुद्ध जब कम ताकत में है और ऐसे में या अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, और वाणी में यदि अपशब्द का उच्चारण बहुत ज़्यादा हो तो ध्यान रख लीजिएगा बुद्ध की अच्छी शक्ति वो खत्म हो जाती है, और खराब बुद्ध के टाइम पे तो और ज़्यादा बुद्ध खराब हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है, इसको ध्यान रखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज़ ग्रहों को परिवर्तन का योग बनता है, वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब, वो योगा योग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्म अनुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों, सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों कि नहीं हो रहा है। सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। ज्योतिष तो काल गणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझे, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको, और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है, आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं, और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए। भविष्य को बदला जा सकता है बिल्कुल। जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब करीब इस बार अंदाज़ा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा के जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ? समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्रीहरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो। जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन वो समर्पण भाव तो हो, वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ। नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है,
माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचें जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्राह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वही वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा का खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सअप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पे बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है, जितने भी फ़ोन आते हैं हज़ारों की तादाद में लोग, सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी। देखिए, हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो, कभी ध्यान रखें। मुझसे बात करना चाहें तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योग आश्रम। आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो नित्य प्रति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हों। तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।